हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा चल रहा है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आते जा रहे हैं उसमें हम अपलोड करते जा रहे हैं, इंक्लूड करते जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है? It is defined as gram equivalent of solute present in per liter of solution. It is denoted by N. अब ये क्या होता है आपका जो नॉर्मेलिटी है वो आपने जैसे मोलरिटी पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर बच्चों वर्ड आया है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या वर्ड आया है? ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये प्रेजेंट है किसमें? पर लीटर सॉल्यूशन में, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 1000 आपको इनटू करना है। या अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करने के टाइम पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इससे भी आपका न्यूमेरिकल हो जाता है बट हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VML। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है। लेकिन हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे WB अपॉन EB इंटू 1000 अपॉन VML। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी आपने को बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपका VML में नहीं दिया हो, लीटर में दिया हो, तो डायरेक्टली आपको इंटू 1 या 2 जो भी है वो लिखना है, ऊपर 1000 नहीं लिखना है। लेकिन कब? जब लीटर में दिया हो। ML में दिया होगा तो 1000 अपॉन VML करना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजों को क्या क्या बोला जाता है? WB क्या है आपका? वेट ऑफ सोल्यूट। WB मतलब आपका वेट ऑफ सोल्यूट आपके क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मान लो कि बोल दिया कि 58 ग्राम NaCl, तो 58 ग्राम NaCl कौन होगा? सोल्यूट होगा। वो दिया हुआ है किसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है आपका EB, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैं बताऊंगा आपको अभी क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद में जो VML है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या लीटर में दिया होगा आपको, जो भी IML में दिया होगा उसी को बोलते हैं VML। नेक्स्ट आपका SI यूनिट की अगर बात करें बच्चों तो SI यूनिट होती है ग्राम पर लीटर और नॉर्मल। क्या होती है? ग्राम पर लीटर नॉर्मल। वहां पे हमने मोलरिटी में पढ़ा था मोल पर लीटर, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है। इसलिए हम यूज करेंगे ग्राम पर लीटर। लीटर मतलब सॉल्यूशन वाला जो है उसको पर लीटर में ले रहे हैं तो लीटर में उसकी यूनिट भी आएगी, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई ग्राम पर लीटर, या एक और यूनिट होती है इसकी नॉर्मल। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसको हम समझते हैं, और ये निकालते कैसे हैं उसको हम देखते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट को हम देखते हैं। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला जस्ट हम अगर देखें तो इक्विवेलेंट ईबी मतलब होता है आपका इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है उसको हम समझेंगे, अपॉन एन फैक्टर। अब मोलर मास क्या होता है? आपने मोलरिटी अगर पढ़ा है, मोलरिटी पढ़ा है तो मोलर मास आपको पता होगा। एक एटॉमिक मास होता है, एक मोलर मास होता है। जैसे मान लो कि H2SO4 बोला है तो सभी एटम का एटॉमिक मास हम प्लस करेंगे, सम करेंगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा, जो कि 98 होता है H2SO4 का। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर हर केसेस में अलग अलग होगा, देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई आयन लिया, जैसे मान लो कि आपने लिया एल, एल्यूमिनियम। आपने एल लिया एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम का आपको बच्चों निकालना है क्या? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, आपको पता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी या एल्यूमिनियम के कितना चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। आखिरी मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 3। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा आपका? अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां पर क्या होगा आपका? जो एन फैक्टर है वो क्या हो गया आपका? 3 हो गया। मतलब आप जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, आपने कैल्शियम ले लिया, सोडियम ले लिया, जो भी आ गया, तो उसके ऊपर जितना प्लस या माइनस चार्ज आता है, ध्यान से सुनना बच्चों, जितना प्लस या माइनस चार्ज आता है उसी को हम बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। अब जैसे एल्यूमिनियम हमने लिया, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या है? जैसे अभी मैंने बोला कि मोलर मास या एटॉमिक मास, आपने एटम लिया, एलिमेंट लिया तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, तो उसका होता है बच्चों 27, है ना, 27। अपॉन में एन फैक्टर क्या है?
एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आते हैं, तो 27 अपॉन क्या हो गया 3। अब किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका ईबी क्या निकल के आ गया, ईबी निकल के आ गया आपका 9। कितना आ गया ईबी 9। अब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या निकल के आ गया बच्चों 9। अगला हम देखते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने लिया कैल्शियम, कैल्शियम आपने लिया। अब कैल्शियम अगर आपने लिया तो आप सभी को पता है कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉनों की वैलेंसी क्या होती है +2, मतलब चार्ज आता है उस पर +2। अब एन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो कैल्शियम का कितना होता है 40/2, मतलब अपॉन में 2, तो 40/2 कितना आया 20, मतलब ईबी कितना आया कैल्शियम के लिए 20। कितना आया 20। आगे समझ में। नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो ये तो हो गई आपकी कि कोई प्लस आयन आ रहा है माइनस आयन आ रहा है, उसके ऊपर कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ रहा है तो उसमें हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका ये सारी चीजें हो गई। सोडियम है, सोडियम में भी एक चार्ज आ रहा है तो 23 का 23 ही रहेगा आपका। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों, एक और हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई एसिड हो गया, ये तो इन केस ऑफ आयन हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में हम कैसे निकालते हैं आपका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं बच्चों कि कोई एसिड हो गया, इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ एसिड, अगर आपका एसिड हो गया तो एसिड में आप कैसे निकालोगे। अगर आपका एसिड होता है तो एसिड में हम ऐसे निकालते हैं कि जैसे मान लो कि हमने लिया H2SO4, अब उसमें कितने H प्लस आयन निकलेंगे। जैसे H2SO4 में 2 H आपको दिख रहे हैं, HCl में आपको एक H दिख रहा है, तो वहां पर आपको देखना है कि जैसे मान लो कि आपने देखा, आपने लिया H2SO4, अब H2SO4 में कितने हैं 2 है, H कितने हैं 2 है, तो ये 2 हो गया आपका क्या, ये 2 हो गया आपका एन फैक्टर। क्या हो गया एन फैक्टर। अब एन फैक्टर 2 हो गया तो H2SO4 का मोलर मास कितना है बच्चों 98। कितना है 98, तो 98 अपॉन में 2, 98 अपॉन में 2 आ गया, मतलब ईबी कितना आ गया 49। कितना आ गया 49। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं HCl का, तो HCl का हमने लिया तो HCl में H कितना है 1 है, एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। अब HCl का मोलर मास कितना होता है, HCl का मोलर मास हम लेते हैं 36, तो 36/1, तो 36/1 कितना आया आपका 36 आया, तो ईबी कितना हो गया 36 हो गया। अब ये तो 2 केसेस हमने देख लिए कि इन केस ऑफ एसिड आपने देख लिया, इन केस ऑफ आयन देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव आयन। अब हम देखते हैं बच्चों इन केस ऑफ बेसिस, इन केस ऑफ बेसिस में भी हमको देखना है, जैसे कि मैंने को बोल दिया NaOH, क्या बोल दिया NaOH। अब NaOH हमने बोला है तो NaOH का मोलर मास कितना होता है। अब यहां पर हमको एन फैक्टर क्या लेना है, कितने OH माइनस आयन है, कितने OH माइनस आयन है, कितना दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों देखो Na का कितना है 23, फिर ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का आता है 16, प्लस H का कितना है 1 है, टोटल कितना आ रहा है 40, मोलर मास कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो मोलर मास अगर 40 आपका आ रहा है, एन फैक्टर आपका कितना आ रहा है, मैंने बोला कि बेसिस के केस में आपको देखना है कि कितने OH माइनस देगा। OH माइनस कितना दे रहा है बच्चों 1 दे रहा है, तो 40/1 कोई फर्क पड़ेगा क्या 40 आएगा, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ रहा है इसका ईबी क्या आ रहा है 40। तो ये हो गया आपका तीनों, आयन के केस में भी हो गया, एसिड बेस के केस में भी आपका हो गया है कि कैसे हम इक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे। एन फैक्टर तीनों के लिए अलग अलग चीजें हैं। ये हमने क्यों किया है बच्चों, क्योंकि इसका काम हमको न्यूमेरिकल में आएगा। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जैसे ईबी की जगह ईबी की वैल्यू तो रखना पड़ेगी ना, तो इसलिए हमने इसको निकाला है। अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल इसके करेंगे। अब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो ईबी का व्यूज हमको करना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है आपके पास देख लेते हैं। जब भी मैं बोलता हूं कि न्यूमेरिकल करना हो तो डाटा उठा लेना चाहिए। अब डाटा क्या क्या दिया हमको, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया है। क्या दिया है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया, मतलब हमारे पास क्या दिया है बच्चों W भी दिया है, W भी दिया है, W भी दिया आपको 49 ग्राम। उसके बाद में अब नॉर्मेलिटी बोला है, क्या बोला नॉर्मेलिटी बोला है, तो हमेशा WBM भी नहीं करना हमको, नॉर्मेलिटी बोला मतलब ईबी चाहिए हमको। क्या चाहिए बच्चों ईबी चाहिए। अब ईबी चाहिए तो आप क्या करोगे, अब ईबी चाहिए तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, बार बार मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि जैसे H2SO4 है, H2SO4 का मोलर मास कितना है बच्चों 98 है, एन फैक्टर कितना आएगा इसके लिए, देखो कितने H है 2 H है,
तो 98/2 कितना आ रहा है 49 ग्राम, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 49 ग्राम हमने पढ़ लिया है अभी। उसके बाद में आपका VML कितना है, VML तो आपका 100, VML आपका है 100 ml। ये तो डाटा हो गया आपका। फॉर्मूला रखेंगे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है बच्चों WB/EB, WB/EB इंटू 1000/VML, 1000/VML। फॉर्मूला रखा, वैल्यू रखेंगे तो 49/49 इंटू 1000/10, सॉरी 100, ये कट हो गया, 49 से 49 कट हो गया, कितना बचा 10। तो n कितना है आपका 10 नॉर्मल, या हम बोलते हैं उसको ग्राम पर लीटर, क्या बोलते हैं ग्राम पर लीटर। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 58 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 5 ml H2O, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। अब बच्चों आपको बोला है, अब यहाँ H2O के मोलर मास से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको क्या दिया है HCl दिया, HCl का मोलर मास दिया, इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है, तो मोलर मास पता होगा तभी आप इक्विवेलेंट मास निकाल पाओगे। गिवन क्या क्या है देख लेते हैं, सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। गिवन क्या क्या है आपका, गिवन में आप देखिए आपका जो WB है वो क्या है, WB आपका है 58 ग्राम। आपका EB क्या है, EB क्या है बच्चों, देखो आप 58 ग्राम तो हो गया। EB आपका क्या है, HCl का मोलर मास कितना है 36, अपॉन में n फैक्टर करना है, क्या करना है n फैक्टर। कितना H दिख रहा है, एक H दिख रहा है, एसिड है ना, एक H दिख रहा है, तो कितना आएगा आपका, अगर ये HCl का 36 है तो EB भी क्या आएगा 36, मतलब मोलर मास 36 है, 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, 36 आना है। उसके बाद में आपका VML कितना है, मतलब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। अब 500 ml है, अब आपको क्या करना है, देखिए आप वैल्यू रखो, तो WB/MB, सॉरी EB, WB/EB इंटू 1000/VML, 1000/VML क्या क्या रखोगे 58/36 इंटू 1000/500, ये कट गया 2 से। अब यहां ये कट जाएगा आपका, तो ये 18 बचेगा आपका, तो 58/18 अगर इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा अपना 3.22, 3.22 नॉर्मल, 3.22 नॉर्मल इसका आंसर आपका आ रहा है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। ये दोनों नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मेलिटी और उसके न्यूमेरिकल। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, या आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उन पर भी वीडियो बना सकें। थैंक्स टू ऑल।